यहाँ पे हम बीज रहे हैं राजमा। और तो ये देखो कुछ इस तरह के सेब लगे हैं। इसकी शेप है पूरी मैंगो की तरह, जैसा मैंगो होता है। तो ये है राजमा और पहाड़ी राजमा एक, और साथ में ही इस खेत में हम बीजेंगे रौंगी। तो यहाँ देखो रास्ते में एक घोंसला मिला है। सिंचाई का यहाँ पे ऐसा कोई साधन नहीं है। ये देखो आगे से खोदना शुरू किया था। यहाँ पर देखो कितने सारे गिरे हैं। ये देखो इतना बड़ा टैंक है। और वहाँ सामने देखो बारिश हो रही है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है शाम के 4:30 के बाद। तो मैं जा रही हूँ अभी खेत। आजकल तो यही रूटीन है, सेम सा ही है सब कुछ। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बता दिया था, हमने अपने 2 खेत कंप्लीट कर दिए हैं खुदाई करके। आज मैं जा रही हूँ अपने तीसरे खेत, तीसरा और शायद आखिरी खेत होगा जिसमें हम खुदाई करेंगे। बाकी के खेतों में नहीं करेंगे। और रास्ते में देखो यहाँ पे कितनी सारी छोटी छोटी आलूएं गिरी हुई हैं, गिर रहते हैं कुछ इस तरह के। ये देखो कितने सारे गिरे हैं। और यही सामने इसका पेड़ जिससे इतनी सारी नीचे गिरी है। ये देखो फिलहाल हम तो चलते हैं खेत के लिए। मम्मी और बड़ी मम्मी पहले ही चले गए हैं। तो पहाड़ों में होते हैं सीढ़ी नुमा खेत, और इन्हीं खेतों के बीच से पतली सी पगडंडी है। ये है मेरा रास्ता, इसी में मुझे जाना है। और बरसात में सबसे ज़्यादा गिरता है ये वाला रास्ता। तो चलते हैं। कल रात को बारिश आई है, तभी हमने आज तीसरे खेत में काम भी शुरू कर दिया। और आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे थे, उसके आंसर भी करूँगी। पर पहले खेत पहुँच जाते हैं। आज सुबह से ही मौसम काफ़ी अच्छा था। कभी धूप लग रही थी, कभी थोड़े बादल आ रहे थे। रात को तो अच्छी खासी बारिश आई है। तो जैसे ही बारिश आती है ना, घर वाले खेतों में काम शुरू कर देते हैं। तो उनके साथ मुझे भी जाना पड़ता है। और आज शाम को ही विया भाभी वगैरह भी घर आ रहे हैं, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी अब विया को पड़ेगी कुछ दिनों की। तो आज विया भी घर आएगी। और शाम के नज़ारे गांव के कुछ इस तरह के हैं। वो देखो रिवर सतलुज दिख रही है, इस तरह के बादल आ रखे हैं। यहाँ पे तो बारिश हो रही है सामने। और रास्ते में इतना ज़्यादा घास है ना, अच्छे से दिख ही नहीं रहा है रास्ता कहाँ है। और ये लो इधर से थोड़ा थोड़ा कम है। और अब हम जिस खेत में काम शुरू करने वाले हैं ना, वो खेत भी मुझे काफ़ी दूर का लगता है। जो इससे पिछले वाला खेत था जहाँ काम किया, वो भी दूर है। और ये वाला खेत एक दूर है। बाकी खेत सारे नज़दीक नज़दीक ही हैं थोड़े। इन खेतों के लिए आते आते थोड़ा टाइम लग जाता है। तो पहुंच चुकी हूँ खेत में। और हमेशा की तरह बड़ी मम्मी यहाँ पे घास निकाल रहे आगे आगे। बड़ी मम्मी आगे दिन को खेत, खाना भी अपने साथ ही लेके आए थे। और मैंने भी अपना किल्टा यहाँ रख दिया है। तो ये भी है हमारा एक खेत, और ये आगे तक है, सीधा सीधा आगे तक। और यहाँ पे सेब की प्लांटेशन है। छोटे छोटे पेड़ है सेब के, और थोड़े थोड़े ही सेब लगे हैं। चलो आप ये देखो कितने छोटे छोटे सेब, और लाल भी हो गए, तो कम लगे हैं सेब। तो ये देखो कुछ इस तरह के सेब लगे हैं। और छोटे हैं ये पेड़, अभी ज़्यादा बड़े नहीं है, ठीक ही है। वहाँ पे ना कोई चिड़िया है अलग टाइप की, चलो दिखाती हूँ आपको। पर डर जाएंगी वो मुझे देख के। भाग गई देखो वहाँ पे। चलो आपको दिखाती हूँ। ये देखो वो कितनी सुंदर है। चलेगी पीछे, चलेगी ऊपर। तो ये वाला खेत हमारा आगे से शुरू होता है, काफ़ी आगे से। और फिर इधर 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 यहाँ पीछे तक काम करना पड़ेगा हमें। और जो मैंने आपको चिड़िया दिखाई, शायद तितर है, तितर बोलते हैं इनको। और आप लोग में से बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि आपके यहाँ पे फिर सिंचाई किस चीज़ से करते हैं। तो वैसे तो हम डिपेंड रहते हैं आसमान के पानी पे ही। जब आसमान से बारिश आती है तभी हम बिजाई करते हैं। और जब फिर बिजाई करने के बाद बारिश आएगी फिर से, तब जाके कुछ फसल उग के तैयार होगी, जो कि अभी दालें वगैरह बीज रहे हैं। यहाँ पे हम थोड़ी बहुत राजमा बीजेंगे और थोड़ी बहुत रौंगी बीजेंगे। सिंचाई का यहाँ पे ऐसा कोई साधन नहीं है। वैसे तो अब एक स्कीम के थ्रू शायद सतलुज का पानी या किसी खड्ड का पानी लिफ्ट करके यहाँ पे सिंचाई के लिए लेके आएंगे, जिसके लिए कि गाँव में टैंक बने हैं। और हमारे गाँव में भी 5-6 टैंक बने हैं, और एक टैंक हमारे खेत के साथ ही यहाँ पे बना है। तो ये है वो टैंक। यहाँ ऊपर जो आपको टैंक दिख रहा है, ये है वो टैंक। और बाहर से भी बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। चलो ऊपर जाके आपको दिखाती हूँ। पर इन टैंक में पानी पता नहीं कब आएगा। अभी तो खाली टैंक बने हैं। और जब पानी आएगा भी तो वो इतना सफिशेंट होगा कि वो सबके लिए उपलब्ध हो जाए, मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि यहाँ पे पानी पहुँचाना ही अभी एक टास्क है। अगर इन टैंक में पानी आता है ना, तो थोड़ी बहुत सुविधा तो मिल जाएगी सिंचाई के लिए।
लेकिन अब पता नहीं पानी कभी आएगा इसमें। और ये है टैंक, ये देखो कुछ इस तरह का टैंक है और ऊपर से भी इसमें जाली जूली लगा दी है, बाहर से भी तारों से प्रोटेक्ट किया है और वहाँ से गेट है इसका, एंट्री गेट। ये देखो इतना बड़ा टैंक है और ऐसे ऐसे ही 5-6 टैंक बने हैं हमारे गांव में। और ये वाला जो टैंक है ना, ये तो बिल्कुल खेत के साथ में ही है। यहाँ नीचे को हमारा खेत है और यहीं पे टैंक बना है और वहाँ सामने देखो बारिश हो रही है, कुछ इस तरह से हो रही है। देखो बाकी कहीं पे भी बारिश नहीं हो रही, वहाँ सामने बारिश हो रही है। तो मैंने आपको टैंक दिखाने के लिए ऊपर आई थी और 5 मिनट बैठते हैं क्योंकि मुझे बहुत सारे कुम्भरे चिपक गए। उन चिड़िया का पीछे करते करते ना मुझे इतने सारे कुम्भरे चिपक गए। ये देखो कांटे जैसे होते हैं, बहुत बेकार से, निकालने पड़ेंगे नहीं तो चुभते रहेंगे। तो अभी सारे कुम्भरे मैंने निकाल दिए हैं। अब चलते हैं नीचे खेत की ओर काम करने। और आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि ऐसा सच हमारे पास सिंचाई का कोई भी साधन नहीं है और आसमान की बारिश पे ही हम डिपेंड रहते हैं। बाकी तो जब इन टैंकों में पानी आएगा तब जाके ही कुछ बात बनेगी। चलते खेत में, काम भी करना है। और आजकल देखो कितनी ग्रीनरी हुई है, इसको देख के काफ़ी खुशी होती है। तो अब मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कि हम यहाँ पे बीज क्या रहे हैं। ये लास्ट खेत है, इस वाले खेत में हम बीजेंगे राजमा। तो ये देखो ये है राजमा और पहाड़ी राजमा है कुछ, इसमें से बालड़ी भी है छोटी छोटी, अलग अलग तरह के बीज हैं और हम ये बीज रहे हैं इस वाले खेत में। और साथ में ही इस खेत में हम बीजेंगे रौंगी। ये है रौंगी का बीज, छोटे छोटे रौंगी है ये, बड़े वाले नहीं है। और ये शीशे की बोतल में इसलिए रखे क्योंकि इसमें बीज खराब नहीं होता है। तो ये बीज रहे हम रौंगी और राजमा। तो अभी हमने आगे से खोदना शुरू किया था, यहाँ पहुँच गया है। थोड़ा ख़राब सा है खोदने के लिए और इसमें जूब है बहुत ज़्यादा। तो ये वाला जो खेत है ना, ये लास्ट टाइम का इसी टाइम का खोदा हुआ है, मतलब कि गर्मियों में। और सर्दियों में इसको हमने नहीं खोदा था, तो खोदने के लिए थोड़ा ख़राब सा है और काफ़ी ज़्यादा घास है इसमें। साथ ही में आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि आप लोग खुद से ही क्यों काम करते हो, लेबर क्यों नहीं लगाते हो। तो वैसे तो गाँव में ना ज़्यादातर लोग खुद ही काम करना प्रेफर करते हैं और अगर लेबर भी मिल जाती है तो लेबर के साथ भी कर लेते हैं काम। लेकिन जब तक लेबर नहीं मिलती है तब तक खुद करते रहो आराम आराम से। दिन थोड़ा हम ऐसे तो काम करनी रहेगी पूरा पूरा दिन खेतों में, हम थोड़ा थोड़ा सुबह शाम काम करते हैं। और इसके अलावा अगर काम नहीं करेंगे तो यहाँ के लोग ऐसे ही बोर हो जाएंगे, तो उनको कुछ ना कुछ काम करने को चाहिए होता है। तो इसीलिए सारे लोग खुद ही काम करना प्रेफर करते हैं। और लेबर ज़्यादातर आजकल जब सेब का सीज़न शुरू होने वाला है ना, उसके लिए ज़रूरत पड़ती है। और खोदने के काम में भी कई बार हम लगा लेते हैं लेबर, कई बार खुद भी कर लेते हैं। अगर मिल जाएगी तो उनसे करवा लेंगे, नहीं तो खुद कर लेंगे। तो दिखाती हूँ हमने कितना काम किया। अभी आज थोड़ा सा ही काम किया, ज़्यादा नहीं किया, इतना जैसा ही काम किया है। आगे से लेके यहाँ तक खोदा हमने और ज़्यादा नहीं खोदा क्योंकि खोदने के लिए ख़राब सा है। और मम्मी तो बैठ गए यहाँ पे नीचे, ऐसे ही बैठते हैं खेत में ना। फिर ये अपने कपड़े ऐसे गंदे क्यों होते हैं, इन्होंने फिर बोलते मेरे कपड़े क्यों होते हैं बोले एक दिन में ही गंदे, इसीलिए होते हैं। देखो खुद को पहले लेट लेट के लोट पोट होते मिट्टी में हुए हुए। तो अभी जहाँ पे हम खोदने आए ना, इस वाले खेत के साथ ही लवली का खेत भी लगता है, बिल्कुल साथ में लगता है। तो यहाँ पे उसकी मम्मी भी आए खोदने। तो मैं देख रही थी कि इनका कितना रहता है। अभी ये वाला जो खेत आप देख रहे हो ना, ये हमारा खेत है आगे को, और इससे बड़े लवली का खेत है। और वो वहाँ दिख रहे को भाभी जी, वहाँ पे आए हैं भाभी जी के काम। लवली नहीं आई है, भाभी आए हैं। मिलते हैं भाभी से और देखते हैं कि कैसा चला इनका काम। आजकल सबके खेत का ही काम चला है। तो यहाँ पे है भाभी जी और ये भी लगे अपने काम में। अकेले ही लगे आप तो यहाँ भाभी तो वही चिकड़ू से लग गया है। पोटे को तुम अकड़े अकड़े खोड़ लो पटनू। हाँ, राम राम से करना पड़ता है, इसमें नहीं करनी पड़ती जल्दबाजी। और यहाँ पे देखो इनके सेब लगे हैं, काफी अच्छे सेब लगे हैं। अभी थोड़े रहते हैं पकने के लिए, फिर ये भी मार्केट के लिए रेडी है। तो भाभी बोरे पीछे की पता नहीं कब निपटेंगे यहाँ से, क्योंकि अभी काफ़ी पहले लग गए इस खेत में। काफ़ी बड़ा खेत है यहाँ पे इनका भी, तो बोरी की निपट जाएंगे आराम से। धीरे धीरे करना पड़ता है, डेली डेली। जो इससे पहले वाला खेत था ना हमारा, वो भी हमें काफ़ी बड़ा लग रहा था। हमें लग रहा था कि 10-12 दिन लगेंगे, दिन लगे शायद उसमें इन टोटल सारे लगा के। अब मैं पहुँची अपने खेत में, यहाँ से इधर है हमारा खेत। ओह, चलते हैं घर। आज तो विया भी आएगी घर, तो अब चलते हैं घर। बड़ी मम्मी दे रहे मुझे किल्टा घास का, वेट करो आणू था अभी। तो ये देखो एक छोटा सा सेब का पेड़ है, इसमें भी एक सेब लगा है।
ये देखो, इस बार जो लो हाइट है ना, जैसे हमारा गांव है ये लो हाइट में आता है, तो लो हाइट में सेब अच्छे लगे हैं, काफ़ी ज़्यादा लगे हैं। और जो हाइट में है वहाँ पे सेब कम है। अब आपसे मिलूंगी घर जाके ही। और हमारे गांव में आजकल देवता जी भी आए हैं, देवता पलथान आए हैं। अगर मौका मिले तो शाम को अगर देवता जी को बाहर निकाला आज तो उनके पास भी जाएंगे। एक्चुअली वो वाले देवता आते हैं अभी 3 दिन के लिए हमारे गाँव, तो एक दिन हो गया है, पिछले कल आ गया वो देवता जी। आज सेकंड डे है और कल लास्ट डे है, फिर वो चले जाएंगे अपने गाँव, अपने मंदिर। तो यहाँ देखो रास्ते में एक घोंसला मिला है और इसमें कुछ भी नहीं है, शायद चिड़िया इससे उड़ गई है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है नेक्स्ट डे और सुबह सुबह चल पड़ी हूँ खेत के लिए। सुबह तो क्या, दिन ही हो गया है, दिन के 11 बज रहे हैं। आज रात को फिर से बारिश आई है, तो जिस दिन भी बारिश आती है अगले दिन हम खेत ज़रूर जाते हैं, घास लेने भी और खोदने भी। साथ में ही यहाँ पे चल पड़ा है सेब का तोड़ान, इसीलिए यहाँ पे ये क्रेट्स दिख रही होंगी जितनी भी हैं, इसमें सेब तोड़ दिए हैं। तो यहाँ पर चला है सेब का तोड़ान और कुछ क्रेट्स भरी जा रही है इस तरह से। हमारे गांव में सेब पक्के रेडी हैं। और बारिश आने के बाद अगले दिन सुबह हमेशा इस तरह की धुंध छाई रहती है, जिस तरह से सामने दिख रही है। और जो पहाड़ों के सीढ़ी नुमा खेत होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। तो पहुँच चुकी हूँ मैं खेत में और ये हमने पिछले कल का खोदा था, थोड़ा सा मम्मी ने अभी खोद लिया है और यहाँ तक खोदा था पिछले कल का। अब इससे आगे का करना पड़ेगा कंटिन्यू और फिर आगे तक है, अभी तो टाइम तो लगेगा इसमें काफ़ी। तो जब से मैं खेत आई हूँ ना, मैंने बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बनाया। उसके बाद मैंने काम किया और यहाँ तक खोद लिया हम लोगों ने। और मम्मी चले गए थे वापस और बड़े मम्मी आ गए हैं। बड़े मम्मी अपने काम कर रहे हैं घास निकालने का। और बड़ी मम्मी मैंगो लेके आए। कहाँ है भाई बड़ी मम्मी मैंगो? इसमें अरे यहाँ पे बड़ी मम्मी आगे घास निकाल रहे हैं और उनके पीछे का मौसम देखो कैसा है। तो आज दिन को इतनी गर्मी नहीं है, मतलब खेत में ठंडा है क्योंकि धूप नहीं लगी है ना, चारों तरफ ऐसा ही मौसम है। और अब खाएंगे मैंगो। इसमें लेके आया बड़ी मम्मी मैंगो। मैंगो मैंगो इसकी शेप है पूरी मैंगो की तरह, जैसा मैंगो होता है जो हम डायग्राम में भी बनाते हैं। ये वो वाले मैंगो है ना जो रसीले हैं। वैसे मैंगो भी इतना बुरा नहीं होता है। पर आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है आप कमेंट में बताना। मेरा फेवरेट फ्रूट कौन सा है? मेरा फेवरेट फ्रूट पहले बनाना था, अभी भी बनाना ही है। और लीची भी अच्छा लगता है मुझे। तो पिछले कल हमने काम किया था उस वाले पेड़ तक और आज हमने वहाँ से आगे यहाँ तक कर लिया है। अभी तो ये खेत भी काफ़ी बड़ा है यार, आगे तक का काफ़ी ज़्यादा। और क्या बताऊँ गाइस, आजकल यही काम है। अभी काम है तो कुछ खास नहीं है आजकल। और तो जैसा कि पिछले कल भी मैंने बताया, यहाँ पे हम बीज रहे हैं राजमा और कुछ इस तरह से चला है काम। तो नेक्स्ट है मेरे पास अनारदाना हजमोला। अब खाएंगे ये। अब तो मुझे ऐसा ही लग रहा है, मेरा खोदने का मन तो कर नहीं रहा, तो खाते पीते रहेंगे यहाँ बैठ के। तो ये है हाजमोला, ये भी खा लेते हैं। लो भाई बड़ी मम्मी हाजमोला खाओ आप भी। शाबाश। कैसा लगता है आपको हाजमोला? खट्टा मीठा मजेदार होता है ना। तो बड़े मम्मी अपने साथ पानी लंच सब कुछ लेके आए हैं अपने लिए और आम भी लेके आए हैं। और ऊपर से बारिश आ रही है, अगर बारिश आएगी तो खेत में रहना व्यर्थ है, भीग जाएंगे, ना काम होगा। तो मैं तो चलती हूँ घर क्योंकि मुझे व्लॉग एडिट भी करना है और बारिश भी आ रही है शायद। ये है सेब और ये घर ले जाने हैं बैग में। तो बैग को डालते हैं ऐसे और अब चलते हैं। बाय बड़ी मम्मी, अगर बारिश लगी तो वापस आना। ये देखो यहाँ से दिख रहा है हमारा आधा गाँव। ये आधा गांव है पीपल से इधर का, और जहाँ पे हम रहते हैं वो यहाँ से नहीं दिखाई देता है, वो उससे भी उधर को है। मौसम आज ऐसा ही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और पीछे से भी बारिश आ रही है। देखो घर जाएंगे मस्त अपने। आते बारी मेरे पास क्रेटा था, वापसी में जाते बारी अब बैग ही है। और रास्ता कुछ ऐसा है, दोनों ओर से घास है। ऐसे घास के बीच थोड़ा सावधान रहना पड़ता है, सांप वगैरह हो जाते हैं कई बार। और आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि आपको किचन गार्डन का टूर चाहिए, तो मैं बहुत जल्दी आपके लिए किचन गार्डन का टूर भी लेके आऊँगी। और कौन सी वीडियोस देखना पसंद करोगे आप वो कमेंट में करके रखो। और चलते हैं यार, रास्ता थोड़ा ख़राब है, मिलेंगे बाद में। तो वहाँ सामने से दिख रही है किस तरह से बारिश आ रही है और आगे से भी बारिश आ रही है। तो अब तो सामने से और ज़्यादा बारिश आ गई है, जो आपको ये धुंध से दिख रही होगी ना, ये बारिश आ रही है इधर इधर को। और
मैं पहुंच चुकी हूँ घर। फिलहाल के लिए इस व्लॉग को करती हूँ यही एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर। और आजकल यहाँ पे ऐसे स्वर्ग बना रहता है। और यहाँ पे बारिश शुरू भी हो गई है। घर आके ही एकदम से बारिश लग गई है। और ये देखो, ये चूड़ू बाबा भी पहुँच गया है। चूड़ू बाबा कैसे हो? कब पहुँचे आप? कल पहुँच गए। ये चूड़ू किसने बनाया आपको? और बाहर का मौसम कुछ ऐसा है। क्या लेके आए? आ गई।